एक समय की बात है, कुछ वैम्पायरों में लड़ाई हो जाती है और वे सभी नाराज होकर अपने अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। तभी उनमें से एक पुराना वैम्पायर नीचे आता है और देखता है कि उसके खून के गिलास से किसी ने खून को चुरा लिया है। ये देख के वह बहुत गुस्सा होता है और सभी वैम्पायरों को बुलाता है और उनसे कहता है कि यदि तुम में से किसी का ये काम हो तो वह मुझे बता दे, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सभी वैम्पायर उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता कि तुम्हारे खून के गिलास से खून किसने चुराया है। हम सभी तो अपने कमरे में थे, हमें यह बात नहीं मालूम। उनकी बात को सुन के वैम्पायर को गुस्सा आता है और वो डिटेक्टिव करण को बुलाने का फैसला करता है। तभी डिटेक्टिव करण वहाँ पर आते हैं और पूरी घटना की जानकारी उन्हें दी जाती है। पूरी घटना को सुनने के बाद डिटेक्टिव करण उन सभी से कहते हैं कि यदि तुम में से कोई है जिसने ये काम किया है तो वह खुद ही सामने आ जाए, वरना मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा और जो अपराधी होगा उसको सजा दूंगा। तभी डिटेक्टिव करण से कहते हैं कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी करण उन पत्नी से पूछता है कि पत्नी कहती है तो मैं तो बाथरूम में अपने दांत साफ कर रही थी, मुझे कैसे पता होगा कि ये काम किसने किया है, मुझे नहीं मालूम। तभी करण उस घर के बड़े भाई से पूछता है तो बड़ा भाई कहता है मैं तो ताबूत में सो रहा था करण, मुझे नहीं मालूम कि इस घर में क्या हो रहा था और वो खून किसने चुराया। तभी करण उस घर के छोटे बेटे से पूछता है जो कहता है कि मैं तो वीडियो गेम खेल रहा था करण, मुझे नहीं पता कि घर में क्या उछल कूद मची पड़ी है, मुझे नहीं मालूम कि इस खून के गिलास से खून को किसने चुराया है, मुझे बिल्कुल भी इस बारे में अंदाज़ा नहीं है। इन तीनों की बातों को करण सुनता है और सोचता है कि आखिर वो चोर कौन हो सकता है जिसने ये खून को चुराया है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। आप लोगों को क्या लगता है कि असली चोर कौन हो सकता है? अपनी अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इन तीनों में से चोर कौन हो सकता है, पत्नी, भाई या बेटा। आपको जो लगे मुझे ज़रूर बताएं। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, भाई। क्योंकि भाई ने कहा था कि वह अपने ताबूत में सो रहा था, लेकिन उसने जिस ताबूत को इशारा किया वह एक छोटा सा ताबूत था। वह उसमें फिट नहीं हो पाएगा क्योंकि भाई की लंबाई बहुत ज़्यादा थी और ताबूत छोटा था। इसका मतलब साफ था कि भाई ही था जिसने वो खून को चुराया था और वो सबसे घर में झूठ बोल रहा था। करण ने इस बात का पता लगाया और घर के सभी सदस्यों को बुलाया और उनके सामने करण ने कहा कि इस खून को किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे बड़े बेटे ने चुराया है। उसको बाद में सजा हुई।